हम्म। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हो, शानदार हो, जानदार हो। दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो अपनी जो क्लास होगी ना, वो अब से सुबह 11 बजे होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, क्लास क्यों नहीं हो पाई थी, मैं आपको इसका कारण बता भी रहा हूँ। दोस्तों, एक्चुअली पूरा स्टूडियो ना दूसरी जगह सेट हुआ है, शिफ्टिंग का कार्य हुआ है। अभी आप आवाज भी देखोगे थोड़ी सी गूंज रही है ना, तो इसलिए थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। अब अपनी क्लास बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। जो 3-4 दिन का डिस्टर्बेंस हो उसके लिए तहे दिल से माफी, क्योंकि मैंने आपको वीडियो बना के डाला था कि यार मैं जो वो पूरा जो अपना स्टूडियो था ना, वो शिफ्ट कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह। तो आज भी आप लोग देखोगे क्वालिटी आपको थोड़ा सा बेटर नजर आएगी, कल से और शानदार हो जाएगी, क्योंकि लाइट्स वगैरह प्रॉपर और हो जाएगी। समझ गए बात को? स्टार्ट करें, जल्दी से बताइए बताइए। तो यस कमेंट कर दीजिए अगर आवाज वगैरह सब कुछ प्रॉपर आ रहा है। ठीक है। एक जना बोल रहा सर टाइम क्यों चेंज किया? दोस्तों, टाइम इसलिए चेंज किया, दोपहर वाला जो टाइम है ना, वो काफी वैसा चल रहा था जैसे जो जॉब वाले ना वो कर पा रहे ना, स्टूडेंट है ना उनके किसी काम का दिन वाला वो हो रहा था। तो इसलिए मैं सोचा सुबह फ्रेश टाइम में आप लोग 11 से 12 आप लोग अपनी क्लास पढ़ लो आराम से, पूरा दिन आप लोग के लिए फ्री है, प्रॉपर रिविजन वगैरह करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लास जो मिस हो जाती है वो आप लोग रिकॉर्डेड में देख ही सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाओ आ जाओ। हीट एंड टेम्परेचर यानी ऊष्मा एवं तापमान। दोस्तों, हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा ये चैप्टर है। यहां पर क्या होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग जनरली क्या पढ़ते हैं हीट के नाम पे, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना। हीट यानी ऊष्मा के नाम पर हम लोग जनरली 3 चीजें पढ़ जाते हैं। एक तो पढ़ जाते हैं कंडक्शन यानी चालन, एक पढ़ जाते हैं दोस्तों कन्वेक्शन यानी संवहन, और एक पढ़ जाते हैं हम लोग रेडिएशन यानी विकिरण। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये पार्ट क्या है, काफी आप लोगों का बेसिक है। सर इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में जो हमारा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो आपका एलपी सीबीटी 2 में आता है पार्ट ए में, वहां पर इस कंडक्शन के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स, सर इस कंडक्शन के भी न्यूमेरिकल्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। सर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, थोड़ा सा समझाओ ना, हमने तो आज तक देखे नहीं, अभी मैं बताता हूं। दोस्तों, न्यूमेरिकल कुछ ऐसे आएंगे कि ये एक कोई वॉल है, कोई दीवार है, या कुछ मान लो ऐसे, लो ये दीवार, अब फील कर पा रहे हो दीवार है? अरे अब फील कर पा रहे हो कि ये दीवार है? ये आपका कमरा मान लेते हैं, ये आपका कमरा मान लेते हैं। इसके अंदर आपने लगा रखा है, इस कमरे के अंदर एसी, तो अंदर का टेम्परेचर कितना है? मान लो फॉर एग्जांपल 26 डिग्री या 22 डिग्री है, बहुत ठंडा है। तो अंदर की जो दीवार होगी उसका टेम्परेचर क्या होगा? 22 होगा। बाहर बहुत ज्यादा धूप है, बाहर वाली जो दीवार है उसका टेम्परेचर मान लो दोस्तों 38 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से, टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से हीट का फ्लो होगा। तो किस रेट से हीट फ्लो होगी, 1 सेकंड में कितने जूल हीट जाएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोगों को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा ये चैप्टर। समझ में आ गई बात को? अरे यस और नो बोलो बिल्कुल। तो सर आज ही हम लोग यहां से स्टार्ट कर देंगे क्या? अरे नहीं, पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए ना, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट किस किस मोड से ट्रांसफर करी जा सकती है। समझ गए बात को? स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हीट के बारे में, ऊष्मा के बारे में। दोस्तों, हीट क्या है मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है। दोस्तों, अगर आपके पास में ऊर्जा हो, एनर्जी हो, आप क्या क्या कर सकते हो? सर मैं किसी को मार सकता हूं, और बताओ। सर मैं सीढ़ी पे चढ़ सकता हूं, बहुत बढ़िया, और बताओ। सर मैं घूम सकता हूं, और बताओ। सर मैं पतंग उड़ा सकता हूं, और बताओ। सर मैं डांस कर सकता हूं, और बताओ। मैं गिटार बजा सकता हूं, कर सकते हो ना? तो सिमिलरली जिसके पास भी एनर्जी है वो बहुत सारे कार्य कर सकता है। तो दोस्तों, हीट भी एक प्रकार की एनर्जी है। अगर मैं बोलूं कि ये एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी के पास बहुत सारी हीट है, बहुत सारी ऊष्मा है, तो ये क्या क्या कर सकता है? आप इसके अंदर अपना हाथ डालो, आपका हाथ जला सकता है। अरे सर खतरनाक चीज है ये तो। ये बर्फ डालो, बर्फ को पिघला सकता है, बहुत सारी चीज कर सकता है। समझ में आ गई? तो हीट क्या है सर? कुछ भी नहीं है, एक प्रकार की एनर्जी है। अब सर एनर्जी भी अलग अलग प्रकार की होती है। कोई एनर्जी क्या करती है, कोई एनर्जी क्या करती है, जैसे साउंड एक प्रकार की एनर्जी है। इससे क्या होता है सर? इससे हम लोग चीजें को सुन सकते हैं। लाइट, प्रकाश, ये भी एक प्रकार की एनर्जी है सर। वो क्या करती है? उसकी वजह से हम लोग चीजों को देख सकते हैं।
बहुत बढ़िया। तो सर जो हीट है ये भी कुछ ना कुछ तो करेगी ना। आइए इस हीट का हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखो पहले आप लोग मुझे बताओ, केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं यानी जितने भी पदार्थ होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं सर? वो एटम से, परमाणु से मिलके बनते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो मॉलिक्यूल, अणु से मिलके बनते हैं। क्यों सर? अरे मॉलिक्यूल भी तो एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं इस पेन की बात, तो दोस्तों ये जो पेन है ना, पेन, ये बहुत छोटे 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 एटम, परमाणु से मिलके बना होगा। सही बात है? ये बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सर सही बात है, ये बात तो हमको पता है। आगे बताओ। और दोस्तों एक्चुअली में ये जो एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनसे कोई भी पदार्थ बनता है, तो ये क्या करते हैं? आर ऑलवेज एट वाइब्रेटरी मोशन, हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये एक लोहे की आपने रॉड ली। लोहे की रॉड किससे मिलकर बनी हुई है सर? बहुत सारे एटम यानी बहुत सारे परमाणु से मिलकर ये रॉड बनी है। समझ में आ गई बात को? बिल्कुल। दोस्तों होगा क्या, आप हमेशा देखना, ये जो एटम होंगे ना, परमाणु, ये वाइब्रेट करते रहते हैं अंदर, जुन 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 जुन। सर मेरे को तो दिखे ही नहीं। दोस्तों आपको एटम नहीं दिख रहा, एटम वाइब्रेशन कर रहा है, ये कहां से दिख जाएगा? अरे बोलो हाँ या ना, बताओ। सर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं ना, आज स्टूडियो को सेटअप हुआ, आज एडजस्ट कर लो, ठीक है। अरे बताओ हाँ या ना। ठीक है सर, ठीक है। जैसे इस कमरे के अंदर क्या है? एयर है। कौन कौन सी गैस है सर? ऑक्सीजन है, आप लोगों की कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इनके जो एटम्स है, मॉलिक्यूल, वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, हिल रहे हैं। ऐसा नहीं एक जगह चुपचाप से कोई बैठा है, ठीक है सर, ठीक है। तो दोस्तों एक्चुअली में अगर ये वाइब्रेशन कर रहे हैं, चिन्ह से गति कर रहे हैं, तो इनके पास में कोई एनर्जी है, तभी तो कर रहे हैं। तो इसी वाली एनर्जी को आप लोग क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी बोलेंगे, ऊष्मीय ऊर्जा बोलेंगे, ऊष्मा ऊर्जा बोलेंगे। कौन सी वाली एनर्जी? ये जो गति कर रहे हैं ना, ये हल्का सा वाइब्रेशन कर रहा है, इसकी वजह से जो एनर्जी होगी, इसे आप लोग क्या बोलोगे? हीट एनर्जी आप लोग बोलोगे। जी बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। एक बार यस कमेंट कर दो, यस कमेंट कर दो, यस कमेंट कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अरे यार दोस्तों, एक जना बोल रहा सर ब्राइटनेस ज्यादा है यार, आज स्टूडियो सेटअप हुआ, आज एडजस्ट कर लो यार, कंटेंट में नजर लगा लो, हो जाएगा सब कुछ सही। टेंशन लेते हो आप, आ जाओ। अब बात करते हैं सर हीट के बारे में। बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार चीज बताई सर। इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूं क्या? मैंने बोला क्या सर? इधर देखो, इधर देखो, मेरे पास में मान लो सर एक लोहे की रॉड थी, ठीक है सर। आगे बताओ सर। आपने बताया था हर कोई पदार्थ बहुत छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। सर देखो ये भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ है, परमाणु से मिलकर बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने इसका ये एंड क्या करा? गरम करा। गरम करा मतलब आपने हीट दी। हीट क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, यानी आपने एनर्जी दी, तो क्या ये वाले एटम ज्यादा वाइब्रेट करेंगे? क्या बोलो हाँ या ना? ये वाला जो किनारा था वो इतना गर्म नहीं था, उसके पास में इतनी हीट नहीं थी, उसके पास में इतनी एनर्जी नहीं थी, तो वो इतना ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा, जबकि ये वाले बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। दोस्तों ये बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई है नहीं? यही बताओ, आ गई? बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हमको सब कुछ समझ में आ गई। बहुत बढ़िया। तो सर एक चीज मुझे बताओ, अगर मैंने किसी पदार्थ को हीट दी, ऊष्मा दी, तो सर वो क्या क्या चेंज ला सकता है उस पदार्थ के अंदर, है ना? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि सर अगर मैं किसी पदार्थ को ऊष्मीय ऊर्जा यानी हीट सप्लाई करता हूं, तो सर ये क्या क्या चेंज ला सकता है, क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? आइए दोस्तों मैं बताता हूं क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं। पहला परिवर्तन दोस्तों उसका एक्सपेंशन हो सकता है, उसका विस्तार हो सकता है। क्या सही बात है क्या? सर नहीं आया समझ में। अरे अगर कोई लोहे का टुकड़ा है, जब उसको हीट दोगे, बहुत ज्यादा गर्म करोगे, तो फैलेगा क्या? वो एक्सपेंड करेगा क्या? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो। ठीक है। दूसरा क्या कर सकता है वो? क्या उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है क्या? अरे यार ये चेंज हो सकता है क्या दोस्तों? किसी चीज को आप लोग गर्म करोगे, पहले उसका टेम्परेचर कम था, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, ये चेंज हो सकता है क्या? बिल्कुल सर,
तीसरा, उसकी चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में भी तो परिवर्तन हो सकता है। कैसे? अगर लोहे को आपने बहुत ज्यादा हीट कर दिया, बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तो मेल्ट हो जाएगा क्या? वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा क्या? अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। जैसे आप लोग यहां पर देखो, एक चीज मुझे बताओ, छोटी सी बात, ये जो लोहे के ट्रैक है ना, ये जो ट्रैक है, आपको पता है अगर बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, इनमें भी थोड़ा सा क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। अगर आप लोग देखोगे ना, इनमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। देखो गैप छोड़ा जाता है, क्यों? क्योंकि पता है गर्मियों के दिनों में बहुत ज्यादा हीट मिलती है, उष्मा मिलती है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड होंगे। तो एक्सपेंड करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा जगह तो होनी चाहिए ना, वरना अगर जगह नहीं हो तो आपस में इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। ठीक है सर, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो केवल लोहे की बात कर रहे हो, एक सॉलिड की बात कर रहे हो, सर क्या लिक्विड और गैस में एक्सपेंशन नहीं होता क्या? अरे बहुत होता है दोस्तों। पानी को जब आप लोग गर्म करते हो, उबल के बाहर आना चाहता है क्या वो? क्या उसमें एक्सपेंशन हो रहा है क्या? बोलो हाँ। तो लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। सर सबसे ज्यादा किसमें होता है? आप मुझे कमेंट करके बताओ, सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में ज्यादा होगा, गैस में ज्यादा होगा? बताओ जल्दी से, बताओ। बताओ बताओ। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, गैस में ज्यादा होगा। क्यों सर? देखो देखो दोस्तों, जो सॉलिड्स में होता है ना, वो एटम पास पास में अच्छे तरीके से बंधे होते हैं, तो उनको ज्यादा ज्यादा दूर नहीं जा सकते वो आपस में एक दूसरे से। जबकि लिक्विड गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो आपस में दूर दूर जा सकते हैं। वॉल्यूम क्या होगा इनका? ज्यादा होगा। क्लियर है क्या? ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशन जो होता है ना, वो मैक्सिमम होता है। किस में होता है सर? आप बताते ही नहीं हो दोस्तों। बता दिया ना, गैस में एक्सपेंशन जो होता है वो सर्वाधिक होता है। बहुत बढ़िया सर। चलो अब आगे आ जाओ। अब मैं एक चीज बताऊं, हीट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, प्रभाव बताऊं आपको। जैसे आप लोगों ने ऐसे वायरिंग वगैरह देखी है क्या? वायरिंग वगैरह देखी है क्या दोस्तों? अगर आप लोग, मैं इसको बोलूं यहां से गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना? बोलो। अरे कुछ ऐसे समझो, दिन के समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हीट बहुत ज्यादा होती है, तो ये क्या करेंगे? वायर एक्सपेंड करेंगे। रात्रि के समय क्या होगा? टेम्परेचर कम होता है, तो अगर हीट के समय एक्सपेंड कर रहे हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो कम टेम्परेचर पे कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे ना? बिल्कुल सर, कम टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, संकुचित भी करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर इनकी लेंथ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन अगर इनकी लेंथ छोटी हो, लेंथ एक बिल्कुल छोटी हो, तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे करेंगे टूट सकता है ना ये? अरे टूट सकता है ना, सकता है ना। इसलिए वायर को दोस्तों ढीले छोड़े जाते हैं। समझ गए बात को? तो बिजली के जो लंबी दूरी के संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाले जो तार होते हैं ना, तो दिन के समय तो उसमें एक्सपेंशन होगा, उसमें क्या होगा? प्रसार होगा। रात्रि के समय उसमें सिकुड़न होगा, संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसीलिए दोस्तों जो वायर होते हैं ना, वो क्या करे जाते हैं, अगर आपने इन्हें बहुत टाइट सेट कर दिया, बहुत टाइट, तो रात्रि के समय क्या हो जाएंगे दोस्तों? ये टूट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बताओ जल्दी से। क्लियर है? वीरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं, सर आप सिर्फ पढ़ाते हो और समझाते हो, नोट्स नहीं बनवाते हो। सब आपको लिखवाऊं आपके हाथ में, लिखो बेटा, हीट एंड टेम्परेचर। फिर वीरेंद्र कुमार जी बोलेंगे सर हीट की स्पेलिंग बताना, लिखो बेटा HEAT। एंड सर एंड कौन सा लिखूं? सर ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं? अरे वीरेंद्र कुमार जी कौन सी सदी में जी रहे हो? सर पढ़ाते हो, अच्छे समझाते हो, बस नोट्स नहीं बनवाते हो। तो नोट्स कैसे बनवाऊं? ये क्या है? ये पढ़ लो वीरेंद्र कुमार जी, वरना बैठे बैठे रह जाओगे आप। बाकी के यही अगले साल जो बाकी के बच्चे हैं सिलेक्शन देंगे, इंटरव्यू देने आएंगे, जब इन्हीं का इंटरव्यू सुनोगे, जब ये बोलेंगे कि मैं तो बस अच्छे से पढ़ाई करी, सर ने जैसे पढ़ाया वैसे फॉलो किया, फिर अगली बार देना तैयारी, जब अब 10 साल बाद में आएगी जब वैकेंसी। ठीक है सर, ओके सर, मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आपने अभी मेरे को बताया कि यार जब हम किसी को हीट देंगे, उष्मा देंगे, सर उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है। यार ऑब्वियसली बात है यार। यार देखो मेरी बात को समझो, टेम्परेचर क्या है? कुछ भी नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, मुझे बताओ।
मुझे बताओ मास क्या है, द्रव्यमान क्या है। आप मुझे बताओ, आप बोलेंगे सर मास क्या होता है। जैसे मान लो कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसका जो द्रव्यमान है मान लो 2 किलोग्राम है, ठीक है सर। अगर कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसका द्रव्यमान कितना है, 4 किलोग्राम है, ठीक है सर। इसका मतलब क्या है, इसमें मैटर बहुत ज्यादा है, इसमें पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसमें पदार्थ की मात्रा कम है। तो कुल मिलाकर जो द्रव्यमान होता है पदार्थ की मात्रा को तो बताता है। वैसे ही दोस्तों टेम्परेचर क्या बताएगा, अरे मुझे बताओ तापमान क्या बताएगा। तापमान यह बताएगा कि किसमें हीट का मान ज्यादा है, उष्मा का मान ज्यादा है। अगर कोई दोस्तों एक लोहे का टुकड़ा है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, एक लोहे का टुकड़ा है जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें हीट यानी उष्मा का मान क्या है दोस्तों, ज्यादा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, सही बात है ना। तो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट तो होगा ही ना जब आप किसी को हीट दोगे यार, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, आ जाओ सर, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो होता क्या है, जब आप लोग जल गर्म होता है ना, जैसे मान लो जब आप लोग वाटर को गर्म कर रहे हो, जब आप लोग पानी को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है यार, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। ये क्या एक मॉलिक्यूल है, अणु है सर, कैसे पता पड़ा, एटम्स मिलके जो बनते हैं उसी को तो मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ है। तो सर ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके पास में क्या आएगी दोस्तों, एनर्जी आएगी, ऊर्जा आएगी, बिल्कुल सही बात है। अब होगा क्या, तो एक्चुअली में जब इनके पास में एनर्जी आएगी, ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, इनकी गति ज्यादा होगी, इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, तो आप लोग बोलोगे तो जो हीट एनर्जी आपने दी ना, वो इनकी क्या बढ़ा देता है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बढ़ा देता है। बहुत बढ़िया। अब सर काइनेटिक एनर्जी इसके बढ़ गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, गतिज ऊर्जा बढ़ गई, या आप लोग बोल सकते हो उनको हीट ज्यादा मिल गई, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे ये प्रभाव पड़ेगा, उनका जो टेम्परेचर होगा पानी का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमें यह पता चलता है कि सर आपने अगर उसको उष्मा दी, हीट दी, उसी से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर में चेंज होने का कारण ही क्या है, हीट है। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों, समझ में आ गया, समझ में आ गया, किस किस को समझ में आ रहा है, थम्स अप करके बताइए। बिल्कुल सर, मुझे अच्छे से समझ में आ गया। चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन की। देखो अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं, जैसे आप लोग किसी ठोस को हीट दे रहे हो तो वो लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, इससे अवस्था में परिवर्तन होता है। कैसे, कोई सॉलिड है, ठोस है, आपने इसको गर्म करा, इसको हीट दी, तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, लिक्विड में, तरल में। जैसे भाई ये बर्फ है, बर्फ को आप लोग गर्म करोगे तो वो पानी बन जाएगा, और गर्म करोगे तो वाष्प बन जाएगा ना। तो दोस्तों सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और हीट दोगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। समझ में आ गई। अब दोस्तों मान लो आपके पास में पानी है, पानी को जब आप लोग फ्रिज में रखते हो, रेफ्रिजरेटर में रखते हो, तो वो सुबह तक बर्फ बन जाता है। क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर उसमें से क्या निकाल लेता है, हीट निकाल लेता है। तो अगर लिक्विड में से आप लोग हीट को निकालोगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों कोई पानी की वाष्प है, आप लोग देखते हो क्या, ओस देखा है कभी आपने घास पे, ओस, वो ओस क्या है दोस्तों, इस वायु में जो वाटर वेपर है, जो जल वाष्प है, जो भाप है ना, वो जब रात्रि में टेम्परेचर कम होता है ना, तो यही जो वाष्प होती है ना, हीट, भाई टेम्परेचर कम होता है, इससे हीट निकल जाएगी, तो वो ही पानी की बूंद में कन्वर्ट हो जाती है, उसे ही हम लोग ओस बोलते हैं। तो अगर गैस को आप लोग ठंडा कर रहे हो तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब बात आती है प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो सॉलिड से गर्म करने पर लिक्विड में कन्वर्ट होना ये कहलाता है मेल्टिंग, जिसे आप लोग हिंदी में गलन बोलते हैं। लिक्विड को जब आप लोग और गर्म करोगे तो गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। हिंदी में आप लोग इसको वाष्पीकरण भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अगर कोई सॉलिड गर्म करने पर सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। सर ऊर्ध्वपातन किस किस में होता है, जल्दी से बताइए, इसका एग्जांपल बताइए। सर कपूर में होता है। कपूर आपने पूजा में देखा होगा, जब कपूर को यूज करते जलाते हो तो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे नहीं है मेल्ट होकर थाली में होगा, ठीक है ना, सीधे गैस में हो जाएगा। और बताओ दोस्तों नेफ्थलीन, नेफ्थलीन इसको भी गर्म करोगे सीधे गैस बन जाएगा। सर और बताओ अमोनियम क्लोराइड, और बताओ और क्या हो जाएगा आप लोगों का, अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, किसी गैस को ठंडा करेंगे लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। अगर कोई लिक्विड है उसको जमा रहे हो ठोस में, उससे हीट निकाल कर उसको ठोस बना रहे हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या है बताओ, अरे फ्रीजिंग को क्या बोलोगे, जैसे आप लोग इसको गलन बोल रहे हो, फ्रीजिंग को क्या बोल रहे हो,
बताओ, इसको बोलते हैं दोस्तों हिमीकरण। हिमीकरण, हिमीकरण। और अगर कोई गैस ठंडा करने पर सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, और हिंदी में आप लोग बोलते हैं इसको निक्षेपण। दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया, वो बेसिक है, हम लोगों ने पहले भी कई बार इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफर ऑफ हीट। दोस्तों हीट को ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, जैसे एक चीज मुझे बताओ दोस्तों, आपके पास में 100 रुपए है, ठीक है, मेरे पास है मान लो 10 रुपए है, ठीक है दोस्तों, क्या मैं आपको अमीर बना सकता हूं? क्या मेरे पास में 10 रुपए हैं, आपके पास में 100 रुपए हैं, क्या मैं आपको अमीर बना सकता हूं? नहीं बना सकता सर। आपके खुद के पास में 10 रुपए है, अगर मानते हैं 500 रुपए होते, 2000 रुपए होते, तब आप मुझे देते तो मेरे पास 100 से थोड़ा ज्यादा होता तो मैं अमीर बन जाता। अभी मेरे पास 100 रुपए ही है। तो कुल मिला के अगर मैं चाहूं आपको देना तो दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकता। अगर मैं चाहूं आपसे लेना, ले सकता हूं क्या? बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि आपके पास में ज्यादा है। सिमिलरली आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर अगर एनर्जी का ट्रांसफर करना चाहते हो, हीट का ट्रांसफर करना चाहते हो, तो ट्रांसफर तभी तो होगा, पहले किसी के पास में कम होना चाहिए, दूसरे के पास में ज्यादा होना चाहिए। और हीट ज्यादा का मतलब टेम्परेचर ज्यादा, हीट कम का मतलब टेम्परेचर कम। तो टेम्परेचर में जब डिफरेंस होगा, उष्मा में जब अंतर होगा, तभी तो हीट का ट्रांसफर होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो ध्यान रखना, ध्यान रखना प्लीज, मेरी बात को ध्यान से समझना। एक बात कि हीट के ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप लोग एक भाग से दूसरे भाग में चाहते हो स्थानांतरित करना, हीट को ट्रांसफर करना, तो उसमें क्या होना चाहिए बताओ? टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तापमान का अंतर होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है सर, टेम्परेचर डिफरेंस है। अब सर किस किस मोड से, अब कौन, ये तो आपने बता दिया सर हीट के ट्रांसफर के लिए तापमान में अंतर चाहिए, समझ में आ गई मेरी बात को। लेकिन सर तरीके क्या है? जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास 100 रुपए है, मेरे पास में 10 रुपए है, आप मुझे 50 रुपए देना चाहते हो, या मान लो आप मुझे कब तक दे सकते हो? जब मेरी औकात आपके बराबर नहीं हो जाए। आपने दोस्तों पैसे दिए मेरे को, 10 रुपए दिए, तो 10 रुपए दिए तो आपके पास 90 रह गए, मेरे पास 20 आ गए। आपने दोस्तों 20 रुपए और दिए तो आपके पास 70 रह गए, मेरे पास 40 आ गए। आपने दोस्तों क्या करे, 20 रुपए 10 रुपए और दिए तो मेरे पास में 60, आपके पास 60 हो गए, मेरे पास 50 हो गए। आपने 5 रुपए और दे दिए तो आपके पास में रह गए 55, मेरे पास भी हो गए 55। अब क्या आप और दे सकते हो क्या मेरे को? अब दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते। समझ रहे हो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जब तक अंतर था तब तक आप लोग दे सकते हो, जब बराबर के दो टक्कर के आदमी हो गए तब आप नहीं दे सकते। तो टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अब आप लोग बोलोगे ठीक है सर यहां पर डिफरेंस है ना, मैं 20 रुपए देना चाहता हूं सर, आपको कैसे दे सकता हूं? दोस्तों आप मुझे कैश दे सकते हो, आप मुझे पेटीएम कर सकते हो, मुझे फोन पे कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को? तो सिमिलरली हीट को ट्रांसफर करने के भी 3 हमारे पास में मेथड है। इन 3 में से किसी मेथड से आप लोग मुझे हीट दे सकते हो। कौन कौन से? एक तो कंडक्शन, जिसको आप लोग हिंदी में चालन बोलेंगे, ठीक है सर समझ में आ गया। दूसरा बताओ, एक होता है कन्वेक्शन, जिसे आप लोग हिंदी में संवहन बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है रेडिएशन, जिसे आप लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? विकिरण बोलेंगे। सर इन तीनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझा दो ना, समझा दोगे क्या? आ जाइए मैं आपको समझाता हूं, टेंशन ना लो, ठीक है, आ जाओ। सर हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है प्लीज बताइए। पंकज जी भी बताएंगे, टेंशन मत लो। हीट एक प्रकार की एनर्जी है, टेम्परेचर एक क्या है? यूनिट है, वो मेजर कर रहा है कि किसी के पास में कितनी हीट है, ठीक है। टेम्परेचर बेसिकली बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसके पास में कितनी ज्यादा हीट है, इसको आप उसके टेम्परेचर से पता लगा सकते हो। समझ में आ गई बात को? ठीक है, अब चीज समझो मेरी बात को। देखो अब मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं यहीं पर आपको बताता हूं एक ही एग्जांपल में, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, चालन, संवहन, विकिरण। चलो सर समझाओ। देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो। सबसे पहले मैं आपको कंडक्शन यानी चालन बताता हूं। दोस्तों ये मान लेते हैं आयरन की एक रॉड थी, कॉपर की मान लो, जिसको आपके माननी है मान लो, ठीक है। आपको मुझे बताओ क्या ये बहुत छोटे छोटे एटम यानी परमाणु से मिलके बनी होगी क्या? बहुत छोटे छोटे एटम यानी परमाणु से मिलके बनी होगी क्या? बताओ बताओ
अरे बताओ 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 बताओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। दोस्तों जब आप लोग इसको हीट देंगे, आप मुझे बताओ अगर आप लोग इस किनारे को गर्म करोगे तो ये किनारा भी गर्म हो जाता है क्या? आप लोग दोस्तों लोहे के टुकड़े को, इस किनारे को गर्म करो, क्या आपको यहां से भी गर्म लगेगा क्या? इसका मतलब हीट तो आपने दी थी यार यहां पर और पहुंच गई यहां पर, तो हीट का ट्रांसफर हुआ ना। तो सर ये किस मेथड से हुआ, आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों होता क्या है, जब आपने हीट दी, एनर्जी दी, तो ये जो एटम्स जो पहले वाइब्रेट कर रहे थे और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे क्या? बहुत ज्यादा वाइब्रेट करेंगे क्या? दोस्तों ये वाइब्रेट करेगा, पास वाले को टक्कर देगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, फिर पास वाला, फिर पास वाला, फिर पास वाला, फिर पास वाला, पास वाला, पास वाला, पास वाला, ये भी वाइब्रेट करना लग जाएंगे। यानी जो एनर्जी इसके पास थी वो एनर्जी कहां पर पहुंच गई? यहां पर पहुंच गई। यानी जो हीट यहां पर थी वो यहां पर पहुंच गई। दोस्तों यहां पर हीट के ट्रांसफर के पीछे कारण क्या है? आप लोग बोलेंगे सर वाइब्रेशन। अरे यार हिंदी में बताओ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। सर आप लोग बोलेंगे कंपन। कौन कंपन कर रहा है? ये जो एटम्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कर रहे हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल? हिंदी में बताओ, नहीं आती मुझे इंग्लिश यार। सर परमाणु और अणु, समझ में आ गया? और दोस्तों एटम और मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की वजह से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसी मेथड को आप लोग क्या बोल रहे हो? कंडक्शन यानी चालन बोल रहे हो। दोस्तों समझ में आ गया क्या? बताओ यार, बताओ, एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं, बताओ जल्दी से बताओ। सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत शानदार आता है एग्जाम में सर, थैंक यू सो मच रवि कुमार जी। बताओ इतना समझ में आ गया? चले आगे, कंडक्शन की कहानी खत्म। थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया कंडक्शन का? बिल्कुल आ गया। अब इसको छोड़ो सर, अब कन्वेक्शन के बारे में बताओ। आ जाओ थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन हिंदी में आप लोग क्या बोलेंगे? संवहन बोलेंगे। अच्छा अब बताओ सर इसमें क्या हुआ? दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ऐसा तो है नहीं ये एटम उठ के इधर आके जाके एनर्जी दे रहा है, अपनी जगह वाइब्रेट कर रहा है, अपनी ही जगह वाइब्रेट कर रहा है। तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कंडक्शन होता है, क्या उसमें मैटर यानी पदार्थ का ट्रांसपोर्ट होता है क्या? पदार्थ का फ्लो होता है क्या? फ्लो, फ्लो। गलती से हाँ मत बोल देना, मना कर देना, क्योंकि यार यहां वाला जो मैटर है, एटम है, वो यहीं पर है। ऐसा नहीं है यहां से उठ के वहां पर जा रहा है। समझ में आ गई बात को? बिल्कुल सर समझ में आ गई, बहुत थोड़ा सा समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब बात करते हैं दोस्तों कन्वेक्शन यानी संवहन की। दोस्तों कन्वेक्शन क्या होता है, मेरी बात को प्लीज ध्यान से आप लोग समझना। देखो एक चीज मुझे बताओ, मैंने क्या करा, हाँ दो एग्जांपल दूंगा इसके मैं। आपने घर पे कभी पानी गर्म करा है? अरे सर मम्मी रोज करवाती है। आपको क्या लगता है मम्मी जी काम नहीं करवाती? देखो तो आपने एक बर्तन लिया, उसके अंदर आपने क्या डाला? पानी डाला, नीचे से आपने क्या कर दिया दोस्तों? इसको गर्म कर दिया, ठीक है सर। दोस्तों ध्यान से देखो यहां पर होता क्या है, पानी की जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो इस बर्तन के कांटेक्ट में आएगी, उसका क्या बढ़ेगा सर? टेम्परेचर बढ़ेगा। दोस्तों टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस पानी के नीचे वाली लेयर की डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है, कुल मिला के वो क्या हो जाता है? हल्की हो जाती है। दोस्तों हल्की चीज नीचे रहती है, भारी चीज नीचे रहती है? सर हल्की चीज तो ऊपर रहती है, भारी चीज नीचे आती है। तो इसका टेम्परेचर कम हो गया, ये वाली लेयर जाएगी ऊपर, ऊपर वाली का टेम्परेचर क्या था? अभी कम ही था, भारी थी, वो आएगी नीचे। वो क्या आ गई? नीचे आ गई। अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, हल्की होगी, वो जाएगी ऊपर, और जो ऊपर वाली थी वो आएगी नीचे। तो कुल मिला के ऐसे फ्लो होता रहेगा, तो हर एक लेयर गर्म होती जाएगी। समझे क्या? समझे क्या? तो हीट का जो ट्रांसफर है वो पूरे पानी में हो गया। इसी मेथड को बोलते हैं कन्वेक्शन यानी संवहन। संवहन को क्या बोल सकते हो? इसमें एक्चुअली मैटर का फ्लो होता है, इसमें पदार्थ का फ्लो होता है। ये यहां का जो पानी था वो फ्लो के ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे आ रहा है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। समझ रहे हो क्या? अरे समझ रहे हो क्या? बोलो हाँ या ना, बताओ। सर आईसीआर का एग्जाम कैंसिल हो गया है, आईसीआर का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा, तो करा दूंगा, टेंशन मत लो, यूट्यूब पे कराऊंगा ना। बताओ जल्दी से, अरे बताओ बताओ। सर एक एग्जांपल और दे दो ना, अभी बताते हैं, टेंशन क्यों लेते हो?
दोस्तों क्या आपने मम्मी आपके लिए मान लो क्या बना के लाई आज, गरम 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 गरम। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, जो सब्जी होती है मान लो आपकी माता जी ने आपके लिए बनाई सब्जी, काय की बनाई, मान लो आलू की बनाई, शानदार गर्मा गर्म, वो आपकी माता जी आपको कटोरी में सब्जी सर्व करके दे गई। इसमें क्या है दोस्तों, सब्जी है। अब अभी गरम गरम है, अभी भी बनाई है आपकी माता जी ने, अब आप लोग खुले में छोड़ दोगे, 2-3 घंटे बाद में देखोगे तो क्या ये ठंडी हो जाएगी क्या? क्यों हो जाएगी? देखो कारण समझो मेरी बात को, क्या है इसके ऊपर, क्या है सर, एयर है, यानी वायु है, ठीक है, एयर फ्लो कर रही थी, एयर फ्लो कर रही थी। दोस्तों जो एयर की सबसे नीचे वाली लेयर जब इस सब्जी के कांटेक्ट में आएगी, क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा? बिल्कुल सर, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, वो हल्की होती है, तो हल्की वाली चीज जाएगी ऊपर, भारी वाली चीज जाएगी नीचे। फिर एयर की जो अब फ्रेश आई, कुछ हीट वो लेगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर दूसरी वाली लेयर आएगी, कुछ हीट वो लेगी, फिर ऊपर। तो हीट जो है ना यहां से बेसिकली कहां पर चल गई, एयर में चल गई। और किस वजह से, एयर के सर्कुलेशन की वजह से, मैटर के सर्कुलेशन की वजह से, मैटर के फ्लो की वजह से। तो दोस्तों ये वाला मोड भी क्या कहलाएगा, कन्वेक्शन यानी संवहन कहलाएगा। समझ में आ गई क्या? बोलते नहीं हो आप। सर मेरा नाम एक भी रिकॉर्डिंग वीडियो में नहीं चल रहा है, क्या करूं? नवीन प्रजापति जी, जो बच्चे कमेंट करते हैं ना उनको केवल खुद का ही कमेंट दिखता है लाइव चैट में, आप बाकी बच्चों के नहीं देख सकते, जिससे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि बाकी बच्चा कोई क्या बोलता है कोई क्या, मुझे आप सबके कमेंट दिख रहे हैं। समझ में आ गई बात को? और लाइव चैट में आप कमेंट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग में कैसे करोगे? रिकॉर्डिंग तो अच्छे से पढ़ो आप, 1.x 2x में चला के बढ़िया, बाकी सब बच्चों से दूर। दोस्तों किनको कंडक्शन और कन्वेक्शन समझ में आ गया? किस किस को आ गया बताओ जल्दी से, आ गया क्या? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेडिएशन। रेडिएशन यानी विकिरण। दोस्तों ये खतरनाक है, हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों सर? मैं आपसे बोलूं 50 रुपए दे दो, लो सर ले लो, अच्छी बात करी। 100 रुपए दे दो, लो सर। 500 रुपए दे दो, लो सर। 1 करोड़ रुपए दे दो, ऐसे बोलोगे ना? दोस्तों रेडिएशन इस मोड से अगर हीट ट्रांसफर करना चाहते हो ना तो हर कोई नहीं कर सकता। जैसे मान लो मैं बोलूं मेरी बॉडी का टेम्परेचर अभी 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, मेरे पास में एक बर्फ का टुकड़ा है या फिर कुछ, मान लो एक ऐसी वस्तु है जिसका टेम्परेचर है मेरे से कम है, उसका 30 डिग्री है, तो मैं बोलूं रेडिएशन से ट्रांसफर कर सकता हूं उसको? क्यों सर? समझो मेरी बात को, पहले तो रेडिएशन समझाता हूं, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों सर रेडिएशन हर किसी के बस की बात नहीं इस मोड से हीट को ट्रांसफर करना। जैसे सन है ना, सन हमको जो हीट दे रहा है ना वो रेडिएशन मेथड से दे रहा है। देख लो सन तो यार बहुत बड़ी चीज है, सूर्य है तो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। देखो रेडिएशन क्या होता है दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से समझो। कोई भी हॉट बॉडी होती है ना, कोई भी हॉट बॉडी, कोई भी हॉट बॉडी जो होती है ना, हॉट बॉडी होती है ना, होती है ना हॉट बॉडी, वो क्या करती है, अपने अंदर से कुछ वेव्स निकालती है, कुछ तरंगे निकालती है। मैंने क्या बोला, कोई भी हॉट बॉडी, हॉट बॉडी का मतलब क्या है दोस्तों, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, 10-20 डिग्री नहीं, बहुत ज्यादा, 400-500 डिग्री सेल्सियस हो, 300-200, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, तो कोई भी हॉट बॉडी होती है ना, वो अपने अंदर से क्या निकालती है, कुछ वेव्स निकालती है। क्या निकालती है? कुछ वेव्स निकालती है, कुछ तरंगे निकालती है। सर ये वेव्स कौन सी होती है, वेव के बारे में कुछ बताओ ना। दोस्तों ये वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सर 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 एक बार रुको ना, पहले मुझे ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जिनको आगे चलने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। चाहे जब आगे चल रही है इस कमरे में कुछ भी ना हो, एयर भी ना हो, सिंपली वैक्यूम हो ना, निर्वात, निर्वात का मतलब कुछ भी नहीं, तब भी दोस्तों ये वेव चल लेगी आगे। खतरनाक वेव है ना? अरे खतरनाक वेव है ना, बिल्कुल सर खतरनाक वेव है। तो दोस्तों ऐसी तरंगे जिनको आगे चलने के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए, कुछ भी ना हो तब भी वो जाएगी, ऐसी वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैंने क्या बोला, कोई भी हॉट बॉडी अपने अंदर से वेव निकालती है जिसे आप लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास में क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है। बहुत बढ़िया।
अब एक चीज मुझे बताओ, मैं यहां पर खड़ा हूं या यहां पर मान लो कोई लोहे का टुकड़ा रख रखा है, लोहे का टुकड़ा, आपके घर की छत है, ये सूर्य मान लो, हॉट बॉडी, सन मान लो, सन, आपके घर पे लोहे का टुकड़ा रखा है छत पे। दोस्तों गर्मी के दिनों में जाना, जून जुलाई में, क्या वो लोहे का टुकड़ा गर्म हो जाएगा क्या? अरे क्या वो लोहे का टुकड़ा गर्म हो जाएगा क्या? बताओ। एक जना बोल रहा सर ऐप में रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं चल रही, इस नंबर पे कॉल कर लो 7374019437 पे। ठीक है, बताओ बताओ, गर्म हो जाता है क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस टुकड़े पे पड़ेगी, ये क्या लेकर आ रही है अपने साथ में? एनर्जी लेके जा रही है। तो जिस सरफेस पे टकराएगी वहां पर क्या करेगी? एनर्जी को रिलीज करेगी। अब वो एनर्जी किसको मिल जाएगी? लोहे के टुकड़े को मिल जाएगी, जिससे इसका क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिससे इसका तापमान बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या बोलूं हाँ या ना? बोलूं हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। तो दोस्तों इसी मेथड को बोलते हैं रेडिएशन। देखो इसके पास में हीट थी, इसके पास में आ गई, किसकी मदद से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मदद से। इसी मेथड को बोलते हैं रेडिएशन, यानी विकिरण। हम लोग जनरली बोलते हैं इससे रेडिएशन निकल रही है। अरे रेडिएशन नहीं है, ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब दोस्तों ये रेडिएशन निकालता कौन है? दोस्तों इसके लिए टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा टेम्परेचर तो 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमसे नहीं निकलेगी, ज्यादा होना चाहिए, 180, 100, 110, 120, तब जाके वो रेडिएशन के माध्यम से अपनी हीट दूसरे को दे पाएगी। समझ में आ गई बात को? बोलो हाँ या ना। गुरुजी वेव के पास एनर्जी कैसे होगा? क्योंकि मास तो नहीं है, तो जरूरी है कि जिनके पास में मास होता है उन्हीं के पास में एनर्जी होती है। जो लाइट है उनके पास में एनर्जी नहीं होती क्या? बताओ, लाइट में कोई मास आता है क्या? अरे सूर्य से जब प्रकाश आता है तो 2-4 किलो के वो आते हैं कि पत्थर साथ में आपके? बताओ। है जो साउंड है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो जो एनर्जी जा रही है, क्या वो कोई, मैं बोल रहा हूं कुछ निकल रहा है क्या मुंह से? कुछ 2-4 किलो के पत्थर, कुछ द्रव्यमान निकल रहा है कि जो एनर्जी लेके जाएंगे? वेव में एनर्जी नहीं होती क्या? दोस्तों तीनों चीज समझ में आ गई? प्लीज बताओ। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और दोस्तों आज स्टूडियो मैंने नया सेटअप करा है पूरा, तो यार आज ऐसे गुस्सा मत हुआ करो सर, ब्राइटनेस ज्यादा आ रही है। ये नहीं देखते सर है ना, 2-3 दिन से स्टूडियो सेटअप कर रहा है। समझ में आई? कल हम लोग इसको करेंगे कंटिन्यू। आज मैंने बिल्कुल बेसिक बताया, फिर एक एक की मैं डेफिनेशन बताऊंगा, कंडक्शन क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कन्वेक्शन के बारे में, और फिर हम लोग समझेंगे रेडिएशन के बारे में। समझ में आ गई दोस्तों बात को? बात क्लियर है या नहीं है? बताओ। अरे आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? आ गई? चलो तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। बिल्कुल मस्त रहा करो, बिंदास रहा करो, और टेंशन छोड़ दो सर। ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर।